हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग जैव प्रक्रम का पार्ट 6 पढ़ेंगे, जिसमें कि हार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े हैं, और आज जो है हम लोग हार्ट के फंक्शंस को जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग ये जानते हैं कि किसमें कितना कोष्ठ होता है, यानी कि कितने पार्ट में उनका हार्ट डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि मछली में क्या होता है कि दो ही होता है। एक होता है ऊपर वाले पार्ट को जो कहते हैं अलिंद कहते हैं, यानी आर्ट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल यानी कि निलय। और इसमें क्या होता है कि दो ही होता है, और ये उभयचर यानी कि जो स्थल यानी कि जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर या जल स्थलचर भी बोल सकते हैं। तो और सरीसृप जो कि रेंगता है, ये दोनों में 3 कोष्ठ होता है। ये दोनों में 3 कोष्ठ होता है, यानी कि 2 होता है आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। आर्ट्रियम मतलब कि आलिंद, हम लोग ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय, यानी कि ऊपर वाले को आर्ट्रियम और नीचे को वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है कि उभयचर और सरीसृप में इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि पर्यावरण के अनुसार उनका शरीर होता है, यानी कि उनको एक्स्ट्रा बॉडी टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको उतना एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है जितना कि स्तनधारी और मतलब कि पक्षी में होता है, यानी कि मैमल्स और एप्स में होता है। तो उतना उन लोग की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। और एक हद तक अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, दोनों ब्लड अगर मिल भी जाता है इन लोगों में, एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इनका बॉडी इस तरीके का बना होता है। तो तीसरा जो हम लोग पढ़ना है वो है हम लोग का कि मानव के बारे में, यानी कि देखते हैं क्या कि स्तनधारी और पक्षी, इसमें क्या होता है कि 4 चेम्बर होता है। ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग? आर्ट्रियम यानी कि अलिंद हो गया ये ऊपर वाले को, और नीचे वाला वेंट्रिकल यानी कि निलय। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो ऊपर में 2 यानी कि इधर वाला जो हो गया लेफ्ट, ठीक है, इधर वाला लेफ्ट और ये राइट। ये लेफ्ट और राइट को समझने का कॉन्सेप्ट क्या है ना कि हार्ट जो होता है वो तो हमारी बाईं साइड में होता है, बीचों बीच तो होता नहीं, ये तो श्वसन नली है, और यहाँ पे बाएं साइड में हार्ट होता है। तो हार्ट और ये जो हो गया हार्ट बन गया, और क्या होता है हम लोग ऐसे रहते हैं, तो इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि ये लेफ्ट है और इधर राइट है। तो ऊपर 2 वेंट्रिकल और 2 अलिंद यानी कि आर्ट्रियम होता है हमारे शरीर में। तो इस कार्य को अच्छे से देखने के पहले ये समझते हैं, हम पिछली कक्षा में तो पढ़ ही चुके हैं क्या कि जो बॉडी से शरीर हार्ट की तरफ आता है उसको बोलते हैं महाशिरा यानी कि शिरा, वेना कावा, और जो हार्ट से हमारे बॉडी की तरफ जाते हैं उसको एरोटा बोलते हैं यानी कि महाधमनी। तो ये चीज को देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले ये जानते हैं कि बॉडी को यानी कि हार्ट को ब्लड को पंप करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें बॉडी को मतलब ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि हमारे शरीर का जो भी भोजन छोटी आंत में नीचे जो कि विल्ली में पचा था, अवशोषण हुआ था, उसको कौन लेके गया था? ब्लड लेके गया था। ब्लड वेसल्स की बहुत सारी वहां भी जाल थी जहां से कि भोजन को हमारे शरीर में लेके गया, यानी कि रुधिर के थ्रू, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू। फिर हम लोग पढ़े क्या, जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े तो उसमें भी क्या पढ़ते हैं कि जब ऑक्सीजन हम लोग का यानी पढ़े थे ना कि ये नलिकाएं थी और बहुत सारे ये कुपिका थी, उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि जो कुपिका थी वहां पे यानी कि ब्लड श्वास नली होते हुए आता है जब हमारी कुपिका में टू द पॉइंट पहुंचते हैं, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो केवल फ्लैशबैक में जा रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे कुपिका में क्या हुआ कि जैसे ऑक्सीजन आया तो कुपिका क्या किया, फूल गया। ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब भी बहुत सारे गैस आए हुए थे। तो ऑक्सीजन को क्या किया कि यहाँ से लेके चला गया। ऑक्सीजन को कौन लेके गया? ब्लड। यहाँ भी ब्लड लेके जाता है।
तो ब्लड की कार्य प्रणाली तो बढ़ते ही जा रही है, उसका वर्कआउट बढ़ते ही जा रहा है। क्या किया कि भोजन को भी कौन लेके गया था? ब्लड। और इसके बाद ऑक्सीजन को भी कौन लेके गया? ब्लड। जब उसका काम बहुत ज्यादा हो गया तो कोई सपोर्टर तो चाहिए ना, जिसको सपोर्ट करे, उसको धक्का देते रहे समय समय पे, जब उसको जरूरत पड़े उसको धक्का देते रहे। और इसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारा हार्ट बना, कि अगर ये नहीं रहता तो अच्छे से ब्लड वेसल्स काम नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी लोड तो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी लोड को कम करने के लिए यहाँ पे हमारा हार्ट है। तो देखते हैं अब क्या, वेना कावा यानी कि महाशिरा, यानी कि दो बात बोलने से अच्छा है कि वेना कावा मीन्स महाशिरा, एरोटा महाधमनी। तो ये समझ लिए। अब ये समझना है क्या कि जो बॉडी से हार्ट की तरह आता है, यानी कि शरीर से जो हृदय में आता है उसको क्या बोलते हैं? सिरा। और जो हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है उसको बोलते हैं एरोटा, यानी कि महाधमनी। तो ये चीज को देखते हैं तो हम लोग इसका फंक्शन अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो समझ गए कि और क्या, बहुत सारी चीजों का ब्लड जो होता है लेते जाता है, घुमाते जाता है, पूरे शरीर में उसका भ्रमण करता है, लेके यानी घूमते रहता है। इसीलिए क्या होता है, हमारे हार्ट को पंप करने की आवश्यकता है। कोई एक ऐसा यंत्र की जरूरत पड़ी, जब इसकी शरीर की रचना हो रही थी तो लगा भगवान को कि नहीं, ऐसी चीज की भी जरूरत है जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखे, यानी सब जगह अच्छे से ब्लड को भेजना, कहाँ से क्या लाना है, ऑक्सीजन कहाँ मिलाना है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, ये सब चीज के लिए हार्ट बना दिया गया। और देखिए ये क्या है कि हार्ट, लोग बोलते हैं दिल दे चुके सनम। सोचिए कि इतना बड़ा काम कर रहा है, अगर किसी को दिल दे दिए तो फिर क्या होगा? वो जिएगा? नहीं जिएगा, तो मर जाएगा ना। तो इसीलिए हार्ट किसी को भी नहीं देता है कोई, केवल कहने की बात है, क्योंकि हार्ट नहीं दे सकते हैं, नहीं देता है कोई। हार्ट का फंक्शन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि हार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या होता है कि ये हमारा, हम लोग तो उससे पहले पढ़ चुके हैं ना कि किस तरीके से बॉडी से मतलब केशिका तक पहुंचती है। ब्लड वेसल्स जो हमारे शरीर से निकलता है, यानी कि शरीर में, शरीर से जो निकला वो हमारे केशिका तक कैसे पहुंचा, और केशिका से फिर क्या याद कर लीजिए क्या था हम लोग कि यानी हार्ट से निकला, यानी हार्ट से निकला महाधमनी, यानी एरोटा निकला हार्ट से, इसके बाद गया धमनी में, इसके बाद फिर छोटी धमनी, इसके बाद फिर से हम लोग आए केशिका में, केशिका के बाद फिर छोटी सिरा, फिर सिरा, फिर आ गए हम लोग कहाँ? हार्ट में, यानी महाशिरा, फिर हार्ट में आ गए। तो उसी चीज को आज हम लोग वो चीज, बाहर वाली चीज को छोड़ के अंदर यानी केवल हार्ट के फंक्शंस को देखते हैं। तो देखिए ये हो गया महाशिरा, यानी कि ऊपर से, यानी कि शरीर का दो पार्ट है, ये देखिए दो पार्ट में जो बचा, यानी कि ये दोनों, यानी कि लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। तो ये ऊपर वाला जो हो गया दो पार्ट में बटा है ना हमारा शरीर, ये चार पार्टों में बट गया है। हम लोग ये चीज को देख चुके हैं कि हमारा शरीर का जो ये हार्ट है वो चार चैम्बर में बटा हुआ है। इधर वाले को लेफ्ट, इधर वाले को राइट, इधर वाले को लेफ्ट, इधर वाले को राइट। तो जब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यानी कि दो आर्ट्रियम और दो वेंट्रिकल, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट, राइट में है तो राइट। तो ये चीज को समझ गए। तो यहाँ पे एक पार्ट ये डिवाइडेड हुआ है, तो क्या है यहाँ पे? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया। अब देखिए होता क्या है कि किस तरीके से शरीर से आता है वो देखते हैं। शरीर के जो यानी बॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट से वेना कावा आ रहा है वो यहाँ तक आया। ये नीचे वाले पार्ट से, यानी हमारे शरीर के नीचे वाले पार्ट से, यानी कि दोनों जो होता है वो हमारे शरीर से हार्ट में जा रहा है, यानी कि वेना कावा क्या होता है, बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है तो वेना कावा, और एरोटा हो गया जो हार्ट से बॉडी की तरफ गया। तो ये दोनों आया यहाँ पे और यहाँ से आया यहाँ पे, यानी ब्लड जो होता है, ब्लड रुधिर जिसको बोलते हैं वो ब्लड, ये दोनों हमारे शरीर से कहाँ पे आया? वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में आया। ठीक, इसमें जो है वो जो ब्लैक से हम इंडिकेट किए हैं, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या हुआ कि ये हमारे शरीर में आया कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में आया, यानी कि राइट यानी कि दाहिना निलय में आया। तो जैसे राइट वेंट्रिकल में आया तो आने के बाद क्या होता है, ये कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन लेने जाने हैं इसको, क्योंकि ये
कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ लेना है, लंग्स में लेना है, यानी फुफ्फुस फेफड़ा में लेना है। तो ये चला जाता है इस रास्ते से, इस रास्ते से ये कहाँ जाएगा, इसको फुफ्फुस को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि पल्मोनरी मतलब हो गया फुफ्फुस। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, किस लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। ये क्या लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि धमनी जो होती है वो उसमें ऑक्सीजन होती है और जो सीरा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा तभी तो उधर से ऑक्सीजन लेके आएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है पुलमोनरी यानी फेफड़ा की तरफ जा रहा है, और फेफड़ा से जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है तो जो बॉडी से शरीर की तरफ यानी कि हार्ट की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं, सीरा। तो इसीलिए इसका नाम सीरा पड़ गया। और ये जो लेके जा रहा है इसलिए वो धमनी हो गया। लेकिन क्या है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है, यानी कि फुसफुस यानी कि पुलमोनरी जो होता है आर्टरीज वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है और उधर से ऑक्सीजन लेके आता है। इस चीज को तो क्या किया, जो ग्रीन से इंडिकेट किया गया है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, समझने के लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये क्या है कि इसमें ऑक्सीजन लेके आया, बॉडी को देना है, और ये बॉडी से लेके आया कार्बन डाइऑक्साइड और उसको किसको देना है, यानी कि लंग्स को देना है, फेफड़ा को देना है, किस लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए वहां जाना है। तो देखिए क्या होता है कि ये इधर से आया और इधर से आने के बाद कहाँ गया, नीचे आया। ये हमारे हार्ट में बॉल्ब लगे होते हैं, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में बॉल्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि वो बंद हो जाता है, पीछे ब्लड वेसल्स से जो ब्लड है वो पीछे नहीं चले जाए, इसलिए क्या आया ये इसी रास्ते से फिर लौट नहीं जाए, इसलिए ये बॉल्ब लगा हुआ रहता है। यहाँ भी बॉल्ब लगा हुआ है। तो क्या होता है कि ये आया कहाँ पे, वेंट्रिकल में, यानी कि राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, और वेंट्रिकल में आने के बाद ये कहाँ जा रहा है, जा रहा है पुलमोनरी आर्टरीज में, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए चला गया। फिर जो हार्ट से जो ये लंग्स से यानी कि फेफड़ा से जो आया वो हमारे शरीर में फेफड़ा से लेके आया क्या चीज, ऑक्सीजन, यानी कि शुद्ध रक्त लेके आया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजनेटेड, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, कहाँ पे आया, पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आया और आने के बाद क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा, क्या, ब्लड। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरा, तो इसको अब कहाँ जाना है, एरोटा को कहाँ जाना था, बॉडी में जाना था। तो ये एरोटा यानी कि महाधमनी, एरोटा क्या किया, धीरे धीरे कहाँ चला गया, इस रास्ते से यहाँ पे बॉडी की तरफ चला गया। ठीक है, इस पार्ट को समझ गए। देखिए इसकी क्या होती है, इसकी भित्ति, नीलाई की जो भित्ति होती है, वेंट्रिकल की भित्ति क्या होती है कि मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि अगर देखिए, अगर ये मान लीजिए कि मोटी नहीं रहेगी, इसकी अपेक्षा अगर मोटी नहीं रहेगी तो क्या होता है कि पंप करेगा तो तुरंत ही फट जाएगा। इसीलिए आर्टरियम की अपेक्षा वेंट्रिकल का जो पेशीय भित्ति होती है, यानी कि नीचे वाला जो इसका ये होता है वो पंप मारना है ना, इसको आया ब्लड यहाँ पे, इसको पंप मारा तभी तो ये ऊपर जाएगा। इसको यहाँ पे पंप मारा, पंप मारने के बाद ये चला गया फटाक से फेफड़ा में, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर उधर से आया यहाँ पे गिर गया, यानी कि वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल में आया, ये जो वाल्व लगे हैं वो वाल्व बंद हो गया। फिर क्या किया, हार्ट पंप मारा तो फटाक से ये क्या किया, इधर से गया और हमारे बॉडी से बाहर। ये पंप जो मारा तो स्पीड था, इसीलिए हम लोग पढ़े थे ना कि जो पंप मारा स्पीड था, जिस स्पीड से गया यानी 120 की स्पीड से जाता है। हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं तो इसमें क्या है कि 120/80 होता है नॉर्मल, mm में होता है, पहला स्फेग्नोमोनोमीटर से नापते हैं ना, तो mm में जो होता है वो 120/80 होता है। तो स्पीड जो मारा वो नॉर्मल क्या 120 की स्पीड से मारा, लेकिन ये जो आया वो क्या आया था, वो 80 की स्पीड से आया था। तो इसी चीज को हम लोग
इसी तरह से देख लिए। तो अब समझ में आ गई ना कि क्या हुआ कि हमारे बॉडी से यानी कि वेना कवा जो होता है, वेना कवा से हमारे शरीर में आया, राइट वाले जो होता है आर्ट्रियम में आया, ऊपर वाले पार्ट को आर्ट्रियम बोलते हैं। आर्ट्रियम से कहाँ आया? वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल में जैसे आया, ये जो होता है ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ से फिर कहाँ गया ये, यानी कि राइट वेंट्रिकल से अब इसको कहाँ जाना है? पुल्मोनरी में जाना है। क्या लेने के लिए? ऑक्सीजन, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड है ना, तो इसको ऑक्सीजन लेना है तभी तो बॉडी को देगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो जाता है प्लूमोनरी होते हुए, यानी कि इस वाले जो बाहर जा रहा है उस वेसल्स को क्या बोलते हैं? प्लूमोनरी। क्योंकि पल्मोनरी वेसल्स जो होता है वो फेफड़ा की तरफ जा रहा है ना, इसीलिए इसको उसके फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। तो फुफ्फुस धमनी क्या होता है कि वो गया और लेके आया क्या? फेफड़ा से ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड हो गया, ये ग्रीन कलर से हो गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब देखिए हम इसको ये अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं ना कि ये जितना वाले में ऑक्सीजन है उसको इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, कि ये किस प्रकार से ऑक्सीजन लेके जा रहा है। इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन है। और ये रहा ब्लैक वाला से हम ये कर देते हैं इंडिकेट कि इसमें क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। डीऑक्सीजनेटेड को ही लोग शुद्ध अशुद्ध रक्त बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन मिल गया तो वो शुद्ध हो गया। तो ये देखिए ये जो है इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है और लेके कहाँ जा रहा है? ये ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ा से। तो ये इसी तरह से हमारा फेफड़ा यानी कि ये हार्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये तो मानव में वहन हो गया, अब हम पादप में वहन पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी को भी कुछ भी पूछना हो या बोलना हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।